जो भी कंटेंट हम लोग अपनी मनी साइट्स के लिए लिखते हैं, देखिए मनी साइट्स क्या होती हैं, ऐसी वेबसाइट्स जिनको हम लोग यूज़ करते हैं गूगल एडसेंस के लिए और उनको हम लॉन्ग टर्म चलाना चाहते हैं कि वो बंद ना हो और उनके ऊपर वर्किंग जारी रहे। ऐसी वेबसाइट को हम लोग कहते हैं मनी साइट्स और एडसेंस गूगल एडसेंस से अप्रूव किया जाता है, उनको मोनेटाइज किया जाता है। दूसरी बात, जो हम लोग गेस्ट पोस्टिंग की वेबसाइट की जब बात करते हैं तो इसको मैंने पहले बताया था कि ये ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो बहुत कम टाइम में, बहुत कम अरसे के अंदर जो है ना ये अपनी वैल्यू को ख़त्म कर देती हैं, यानी इनकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है कुछ अर्सा तक। वजह क्या होती है, क्योंकि ये वेबसाइट जो है ना ये अपनी जो पावर होती है वो, या इसका जो अथॉरिटी होती है वो अपने डिवाइड कर रहे होते हैं मल्टीपल लिंक्स को दे दे के। तो गूगल इसको क्या करता है कि आफ्टर सम टाइम इन वेबसाइट्स को जो है ना वो डी रैंक कर देता है, तो या इनको पेनल्टी डाल देता है या डी रैंक कर देता है, व्हाट्सएवर जो भी होगा, तो उतनी देर तक हम लोग जो है ना इससे पैसे कमा लेंगे। तो इसलिए इसके ऊपर इतनी ज़्यादा मेहनत या इतना ज़्यादा वर्किंग नहीं करते कि हम इसकी कीवर्ड जो है ऑर्गेनाइज करें, कीवर्ड की डिटेल चेक करें, कीवर्ड्स निकालें, उनकी ग्रुपिंग करें, कंटेंट कवरेज देखें, समय एलिमेंट कीवर्ड, सेमेंटिक, एसईओ, सब कुछ इसमें हमें जो है ना वो हम लोग जो है ना वो इसके अंदर फोकस नहीं करते, क्योंकि ये हमारे पास जो है ना ये ऐसी मतलब कंटेंट हो, इसके अंदर हम लोग ऐसा लिखते हैं कि जिसके ऊपर हमारी इतनी ज़्यादा मेहनत ना हो, लेकिन कोशिश करनी है कि हमने ह्यूमनाइज कंटेंट लिखना है ताकि गूगल के पेजेस पे रैंक किया जा सके। अब इस ह्यूमनाइज कंटेंट को करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमें जो है ना कंटेंट लिखवाना पड़ेगा। जो मैंने कल आपको 2 सॉफ्टवेयर बताए थे, कॉपीमैटिक सॉफ्टवेयर भी अच्छा है, इसके अलावा हमारे पास जो है ना वो दूसरा आर्टिकल फोर्स भी एक अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग आज कॉपीमैटिक को देखते हैं, कॉपीमैटिक सॉफ्टवेयर को चेक करते हैं और इसके अंदर जाके हम किस तरह से कंटेंट लिखवाना चाहते हैं या कंटेंट लिखवाएंगे, वो चीज़ हमने पहले निकालनी है। अच्छा, एक चीज़ और, सबसे पहला काम जो है ना वो ये करना है कि आपने जो भी कीवर्ड आपको मिलता है उससे रेलिवेंट कीवर्ड्स, जिस तरह कल मैंने आपको सेमरश से निकाल के दिए थे, वो आपने उसकी एक पूरी लिस्ट तैयार करनी है। ठीक है जैसे कैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, शायद अगर आप लोगों को ज़हन में होगा तो आप लोग देख लें। मैं एक दफ़ा आज को दोबारा आपको बता देता हूँ कि हमने जो है ना कीवर्ड रिसर्च मुकम्मल करनी है। एक तो कीवर्ड मिल गया, जैसे हमें कल मिला था डॉग्स, कैन डॉग्स ईट कुकम्बर्स, ठीक है। तो अगर मैं उसको देखता हूँ हमारे पास एक कीवर्ड था कैन डॉग्स ईट कुकम्बर्स, ये वाला कीवर्ड है, ठीक है। ये फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कीवर्ड है ठीक है। अब ये जो कीवर्ड है, ये कीवर्ड इसका मैंने आपको बताया था कि चलें ये कीवर्ड मेरे पास निकल आया है। अब आप लोग देखें कि इस कीवर्ड से रेलिवेंट कीवर्ड्स हमें कौन कौन से मिल रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आपको मिल रहा है कैन ईट डॉग्स क्यूकम्बर स्किन, कैन डॉग ईट क्यूकम्बर सीड्स, कैन डॉग ईट कैरेट्स, कैरेट्स उसमें नहीं आएगा लेकिन क्यूकम्बर का आ जाता है, कैन कैट्स ईट क्यूकम्बर, कैन डॉग्स ईट। अब ये देखें यहाँ तक आगे मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, ये इसे कहते हैं गूगल असिस्टेंट। मैं स्पेस देता हूँ, स्पेस देते ही यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अब यहाँ पे हर एक ये सारे कीवर्ड्स आ गए, जैसे ये आ गया कुकम्बर विद साल्ट, कुकम्बर्स एवरीडे, कुकम्बर्स विद रेंच, कुकम्बर्स एंड कैरेट्स। ये हर एक कीवर्ड का कुछ ना कुछ सर्च वॉल्यूम होगा। जैसे कुकम्बर्स रा, यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे इसका कुछ ना कुछ सर्च वॉल्यूम आएगा, 200 400 जितना भी आता है ये देखें 480 आ गया, ये कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम 480 आ गया। अगर आप इस कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपका, यानी कि इस कीवर्ड के ऊपर 480 लोग इस कीवर्ड को भी महीने का सर्च करते हैं। तो अगर आप लोग इन सारे कीवर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे अपने आर्टिकल के अंदर, तो आपको ये फ़ायदा होगा कि कहीं ना कहीं आप लोगों का ठीक है, कहीं ना कहीं जो है ना इसके अंदर कोई ना कोई चीज़ शो होती रहेगी, ठीक है।
ओके जी, अब यहाँ पे हमने ये सारे कीवर्ड्स इकट्ठे कर लेने हैं। कुकम्बर्स विद स्किन, कुकम्बर सीड्स, टोमेटोज, साल्ट, एवरीडे, ये सारे कीवर्ड्स हमने ले लेने हैं। यहाँ से इकट्ठे कर लिए। अगर आप लोग ए प्रेस करेंगे तो ए के कीवर्ड्स आ जाएंगे, ये देखें ए वाले सारे आ जाएंगे। फिर बी वाले आपने इकट्ठे करने हैं इसी तरह से, ये देखें, ठीक है। फिर सी वाले इकट्ठे करने हैं इस तरह से, फिर डी वाले इकट्ठे करने हैं इसी तरह से, ई वाले इकट्ठे कर लीजिएगा। इसी तरह आपने यहाँ से जितने कीवर्ड्स आप लोग निकाल सकते हैं आप लोग सारे निकाल लीजिएगा। यहाँ से ही आपको कम से कम एक आर्टिकल के लिए यहाँ से भी 150-200 के करीब जो है ना आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे। अच्छा, अगर आप लोग यहाँ पे ये करें कि यहाँ पे एक एक्सटेंशन यूज़ कर लें, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, तो ये मैंने कॉपी कर लिया है, ये सारे कीवर्ड्स जो है ना कॉपी हो चुके हैं। मैं अगर इनको वर्ड में जाके पेस्ट करता हूँ, ये एक्सटेंशन आप लोग यूज़ कर लीजिएगा। मैं भी आपको एक्सटेंशन का नाम भी बता देता हूँ, काफ़ी सारे एक्सटेंशन हैं, आप लोग कोई भी एक्सटेंशन चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे अगर आप लोग ये देखें, मैं जब पेस्ट करूँगा इसको तो मुझे ये सारे कीवर्ड्स यहाँ पे पेस्ट हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इन कीवर्ड्स के नाम आ रहे हैं यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। वो बाकी चीज़ें अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, बाकी चीज़ें जो है डिलीट भी हो सकती हैं। ये वाली सारी चीज़ें ऐसे इनको डिलीट भी किया जा सकता है। ये आप लोगों ने अपने सारे कीवर्ड्स जो है ना ऐसे इकट्ठे कर लेने हैं, जैसे मैंने अभी आपके सामने कीवर्ड्स लिए हैं, तो ये आपके सामने कीवर्ड्स आ जाएंगे। अच्छा, इसके लिए हमारे पास एक एक्सटेंशन होती है जो आप लोग इसे कहते हैं गूगल असिस्टेंट, और गूगल असिस्टेंट की जो यहाँ पे मेरे पास एक्सटेंशन इंस्टॉल है, कौन सी है चेक कर लेते हैं। गूगल सर्च लोकेशन, ये तो सर्च लोकेशन फाइंडर है। गूगल सर्च, ये शायद गूगल का अपना ही सॉफ्टवेयर है। चलो मैं आपको एक और एक्सटेंशन सर्च करते हैं यहाँ पे, गूगल असिस्टेंट, इसको कहते हैं गूगल सजेशंस भी कहते हैं, गूगल सजेशंस कॉपी क्रोम एक्सटेंशन। सर्च सजेशंस कहेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। गूगल क्रोम सर्च क्रोम कॉपी एंड पेस्ट एक्सटेंशन, ठीक है। सर्च सजेशंस कर लेते हैं, क्रोम एक्सटेंशन। चलें ये वाली चेक करते हैं यहाँ पे क्या करता है। ये हमें काफ़ी सारी क्रोम एक्सटेंशन दे देता है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ से जैसे ये देखें गूगल सर्च क्रोम एक्सट्रैक्टर है, इसको मैं ओपन करता हूँ। यहाँ से ये आपको क्या करेगा, जब गूगल पे आप लोग कुछ चीज़ सर्च करेंगे तो ये आपको फ़ौरन से उसे कॉपी करने का कह देगा कि ये कॉपी कर लें, ठीक है। मैं अगर यही इंस्टॉल कर लेता हूँ, अगर आपके सामने ऐड टू क्रोम करता हूँ, इसको ऐड एक्सटेंशन, ठीक है। अच्छा, अब मैंने ये एक्सटेंशन को ऐड करा दिया है यहाँ पे, और ये ऐड हो चुकी है। अब कॉपी आल का मतलब, अगर मैं यहाँ पे देखें, यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो अब यहाँ पे जाके देखिएगा ये वाली बटन था, आई थिंक इधर चला गया, मैंने इसको ब्राउज नहीं किया। ये वाला पिन करते हैं पहले, और अब आप इसको चेक करें, यहाँ पे ये आ जाएगा। इसको रिफ्रेश एक दफ़ा कर देते हैं, और फिर इसको हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे आती है कि नहीं आती सजेशंस। ये आ गए, ये देखिए आगे सारे नजर आ रहे हैं। ये एक्सटेंशन आपने कॉपी की लगाई तो ये आ गया, कॉपी ऑल कर लिया, और इसको आपने वर्ड में जाके जस्ट एक पेस्ट कर देना है ऐसे, ये आ गए, ठीक है। ये आपके सारे कीवर्ड्स आ गए जो हमने यहाँ पे। इसी तरह आपने पहले ए वाले ले लेने, यहाँ से ए वाले, जैसे ए वाले आ जाए, ये देखिए आ गए, ठीक है। आपने इसको जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है, ये ए वाले आ जाएंगे ना, एंड टोमेटोज वाला, कॉपी ऑल। आपने सारे कीवर्ड्स इकट्ठे कर लेने हैं यहाँ से। हर कीवर्ड का कुछ ना कुछ सर्च वॉल्यूम है, लिहाजा जब भी आप किसी कीवर्ड को अप्लाई करते हैं तो उसका सर्च वॉल्यूम आपके मेन सर्च वॉल्यूम के अंदर ऐड होता जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आप लोग यहाँ पे कोई बंदा रा सर्च करता है, ये वाला कैन डॉग ईट्स कुकम्बर रा, तो अगर इसका 480 इसका है प्लस 9000 उसका था, इस तरह से ये आपका सर्च वॉल्यूम बढ़ता जाता है।
तो जो भी मतलब अगर रा से कुछ सर्च करेगा तब भी आपको वो शो होगा इसी तरह से। तो आपने ये करना है कि सारे के सारे कीवर्ड्स यहाँ से कॉपी कर लेने हैं। जिसके अंदर भी जो कॉपी, यहाँ पे ए वाले आ गए, फिर आपने इसी तरह बी वाले कॉपी करने हैं, इस तरह से बी वाले आ जाएंगे। ये देखें बी के ये वाले निकल आए, कैन डॉग ईट वाइल्ड कुकम्बर्स, बेबी कुकम्बर्स, बेल कुकम्बर्स, बिटर कुकम्बर्स। ठीक है, अब ये देखें ये सारी चीज़ें आ गई। हर एक का कुछ ना कुछ कीवर्ड का वॉल्यूम होगा। बेनिफिट्स में यहाँ पे सर्च करता हूँ, इसका वॉल्यूम कितना होगा, यहाँ पे अभी देखिएगा कितना आ जाता है, 0। ठीक है, कोई यहाँ पे कुछ का वॉल्यूम शो होगा, कुछ का नहीं होगा, लेकिन ये है कि आपने सभी को कॉपी करना है। अभी इसका भी आ जाता है, इसका भी 0 आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमने क्या करना है, हमने इनको ऐड करना है, अपने आर्टिकल के अंदर कहीं ना कहीं फिट करना है, इनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है। तो ये हमारे पास क्या है, सारे के सारे आपने यहाँ से इसको सबको कॉपी कर लेना है। तकरीबन 150-200 के करीब ये बन जाएंगे। इसी तरह से इनको अगर एक्सेल में ले जाए तो बेहतर है, क्योंकि वहाँ पे हम फार्मूला लगा सकते हैं उसका डुप्लीकेट रिमूव डुप्लीकेट्स का। उससे ये होगा जो डुप्लीकेट्स होंगे वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे। समझ आ गया? अच्छा, इनको आपने क्या करना है, इनको जैसे मैंने यहाँ पे किया कॉपी करके इनको एक्सेल में ले जाएं, बेहतर होगा एक्सेल में लेके जाएं, ताकि अगर मुझे डुप्लीकेट, इसी तरह आपने सारे इकट्ठे करने हैं, A to Z इकट्ठे करने हैं। ठीक है, सारे कीवर्ड्स। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कंटेंट कवरेज कर रहे हैं। हम कोई ऐसा कीवर्ड नहीं छोड़ रहे जो कि जिसकी कुछ सर्च वॉल्यूम है, और जो लोग सर्च करते हैं कोई ऐसा कीवर्ड नहीं छोड़ रहे अपने आर्टिकल में ऐड करने वाला कि जिसका कोई सर्च वॉल्यूम हो और उसको हम ऐड ना करें। एक तो ये होगा कि आपके कीवर्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी, यानी कि आपके कीवर्ड्स जो है ना, आपका जो कंटेंट है उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख लिए। अब यहाँ पे ये सारे आ चुके हैं, तो मैं इसको चेक करता हूँ कि अगर इसमें रिमूव डुप्लीकेट्स है तो यहाँ पे डाटा के अंदर आएंगे या रिव्यू के अंदर आते हैं, तो वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कोई डाटा डुप्लीकेट है तो वो रिमूव कर दिया जाए। रिमूव डुप्लीकेट्स ये देखें, ठीक है, इसको क्लिक करेंगे, कहते हैं जी सिलेक्ट ऑल कॉलम बी को ही, ओके। तो कहते हैं जी ये देखें 3 डुप्लीकेट्स वैल्यू फाउंड रिमूव, 21 यूनिक वैल्यूज रिमेन। इसमें से मजीद देखें 3 डुप्लीकेट थे वो रिमूव कर दिए हैं। इसी तरह से आपने जब सारे इकट्ठे कर लेने हैं तो एट द एंड आपने क्या करना है, इनको रिमूव कर देना है। अच्छा, बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि अगर आप लोग इनका सर्च वॉल्यूम भी साथ निकाल लें, जैसे यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जांपल आपके पास होगा उसे क्या कहते हैं, ये कीवर्ड्स आ गए और इसके साथ कर लें सर्च वॉल्यूम। तो सर्च वॉल्यूम अगर निकाल लेते हैं तो बेस्ट प्रैक्टिस हो जाएगी। उसका फायदा ये होगा कि आपको पता होगा कि कौन किस किस का सर्च वॉल्यूम है, किस किस का नहीं है, कौन से ऐड करने हैं, कौन से नहीं ऐड करने हैं। ठीक है, जिनका सर्च वॉल्यूम होगा वो ऐड करते हैं, जिनका नहीं होगा कीवर्ड एवरीवेयर से सर्च वॉल्यूम चेक कीजिएगा। तो अगर वो करते जाते हैं तो यहाँ पे आगे वो सारा सर्च वॉल्यूम भी लिख लेंगे तो बहुत बेहतर हो जाएगा। आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका कंटेंट कितना इंफॉर्मेटिव हो चुका है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये सारे कीवर्ड्स आपके सामने आ गए। ठीक है, अब मैंने जाना है उस पे अच्छा, एक काम ये कर लिया हमने, सारे कीवर्ड्स इकट्ठे कर लिए। यहाँ से भी ले सकते हैं, इसे कहते हैं गूगल सजेशन, इससे भी ले सकते हैं। दूसरा कहाँ से ले सकते हैं आप लोग कीवर्ड्स, दूसरे आप लोग ले सकते हैं कहाँ से, मैं बताता हूँ आपको। दूसरे कीवर्ड्स आप लोग ले सकते हैं टूल से। फॉर एग्जांपल आपके पास वो सैमरश से निकाल लें। अच्छा, सैमरश से निकाल लेंगे, वो भी यहाँ पे कॉपी करेंगे, रिमूव डुप्लीकेट हो जाएंगे। जो डुप्लीकेट है आपको वो भी दिखाता हूँ कैसे निकाल लें। जैसे अगर अभी मैंने कॉपी कर लेना है यहाँ से कैन डॉग्स ईट, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। बेबी कम्बर की जगह कम्बर्स कर लेते हैं और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये मेरे पास ये मेन कीवर्ड निकल आया। अब मैंने क्या करना है, टूल्स एंड में गया हूँ, यहाँ से जाके हमने सैमरश को ओपन कर लेना है। सैमरश ओपन किया, यहाँ पे जाके आप लोगों ने ये कीवर्ड पेस्ट किया, कीवर्ड ओवरव्यू मैजिक टूल में आ जाएंगे। कीवर्ड मैजिक टूल में इधर पे क्लिक करेंगे, कीवर्ड मैजिक टूल, ठीक है, कीवर्ड मैजिक टूल पे क्लिक किया और यहाँ पेस्ट कर दिए कीवर्ड अपने।
तो ये इससे रेलिवेंट जितने भी ऑर्गेनिक कीवर्ड्स होंगे ना, उनके सर्च वॉल्यूम के साथ ये आपको डाटा दे देगा। जैसे ये एंटर कीवर्ड है और ये यूएस के अंदर ही सर्च करना है, बिल्कुल सही है। तो अब आप लोग इसको सर्च कर लें। ये आ गया। ये हमें कीवर्ड की क्या दे रहा है। अच्छा, अब जब आपके पास मेन कीवर्ड निकल आएगा ना, इसके बाद कोई केडी वगैरह नहीं चेक करना आपने। समझ आ रहा है कि नहीं? इसके बाद कोई अच्छा ये देखिए, सारे कीवर्ड्स यहाँ से निकल आए हैं। ये 2 पेजेस के कीवर्ड्स हैं। कितने हैं ये हमारे पास? यहाँ पे 189 है। ये भी आपने एक्सपोर्ट कर लेना है। यहाँ से एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करें, एक्सट्रैक्ट एक्सएलएस पे चले जाएं। ठीक है, ये हमने सेव कर लिए। ये देखें, अब मैंने यहाँ से ना एक्सपोर्ट कर ली फाइल एक्सपोर्ट हो गई। फाइल ओपन कर लें, वहां से भी सारे कीवर्ड्स उठा लें और एक्सेल की फाइल में जहाँ पहले पेस्ट किए थे वहीं में पेस्ट कर लें। ये जैसे ये देखें, यहाँ से कीवर्ड ले लिए। अच्छा, इनका साथ सर्च वॉल्यूम भी निकाल लिया। ये ठीक है, ऐसे ही कॉपी कर लें इसको। ये देखें, काफी का 0 भी आ रहा है, कोई मसला नहीं है, आपने कॉपी कर लेना। कॉपी करके आपने आ जाना है एक्सेल के अंदर, और ये वाली वही फाइल है जिसके अंदर हमने पहले रखे हुए थे, यहाँ पेस्ट कर दें। इससे आपको सर्च वॉल्यूम निकल आया आपका साथ साथ। इनका भी निकाल लीजिएगा। अच्छा, अब आप लोगों के सामने ये सारा आ गया। इनके अंदर फिर रिमूव डुप्लीकेट्स पे करते हैं। यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक किया और एक्सपैंड द सिलेक्शन, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, ऐसे कहते हैं। कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन करते हैं, रिमूव डुप्लीकेट्स। 7 डुप्लीकेट्स रिमूव हो गए। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या हुआ, इस तरह से हमारे पास सारे कीवर्ड्स यहाँ से यहाँ तक निकल आए हैं। सैमर से भी ले लिए सारे कीवर्ड्स। अच्छा, अब वो कीवर्ड्स जिनका 0 सर्च वॉल्यूम है, इनको आप लोगों ने क्या कर देना है, अगर तो आप इनको यूज करना चाहते हैं तो गुड, नहीं तो आप इनको भी डिलीट कर दें। ऐसे ये डिलीट कर दिए। जिनका थोड़ा बहुत भी सर्च वॉल्यूम आपके सामने नजर आ रहा है, आपने इनको यूज कर लेना है किसी न किसी अपने पैराग्राफ के अंदर। ठीक हो गया, किसी न किसी पैराग्राफ के अंदर इसको ठीक है जी। यहाँ तक मसला मसाइल कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा जी, बताइएगा जी, कुछ समझ आ रहा है कि नहीं? जी सर, आ रहा है। सबसे अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है, स्टेटमेंट होल्ड कीजिएगा। अच्छा जी, अच्छा, अब हमारे पास ये सारे कीवर्ड्स निकल आए। मैंने अब क्या करना है, मैंने जाना है कॉपीमैटिक पे। ये एक काम ये कर लेना है आपने, जो आपका मेन काम है, ये कीवर्ड निकालना है। दूसरा काम आपका जो है ना, वो है हेडिंग्स निकालना। हेडिंग्स कैसे निकालना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा, सर्च कर लिया, यहाँ से मेन जो आपके पास आ जाएंगे आपके जो कंपटीटर है। कंपटीटर कौन सा होता है, जो इस कीवर्ड को यूज कर रहा होगा,
जो आपका मेन कंपटीटर है। रेडिट वगैरह और इस तरह के जो है ना वो कंपटीटर्स नहीं होते। फेसबुक आपका कंपटीटर नहीं है, रेडिट कंपटीटर है। ओके ये आ गया जी। यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से आपने मेन जो निकालने हैं, जो आपके रेडिट वगैरह नहीं है बाकी निकाल लीजिएगा। पहले सफ़े पे जितने भी हैं उनको आप लोगों ने ओपन कर लेना है ऐसे। सबको ओपन कर लिया, मैं आपको 4-5 ओपन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे इनको आपने ओपन कर लेना है। ये मैंने आपने अपने मेन जो आपके मेन कंपटीटर हैं उनको ओपन कर लेना है। ओके, अब करना क्या है, मेन काम क्या करना है, यहाँ से आपने यहाँ से देखना है। मेन काम ये है कि आपने यहाँ से जो इसके अंदर से यहाँ से शुरू हो रहे हैं, कैन डॉग्स हैव कम्बर्स, यहाँ से शुरू हो रहा है। तो आपने इसकी डिटेल एक्सटेंशन में जाना है। इधर डिटेल एक्सटेंशन होगी कहीं पे, ये इस पे आएंगे और इसकी टाइटल आ गया, ये इसका टाइटल है ये वाला। और आपके पास हर चीज़ यहाँ से आपने कॉपी कर लेनी है। इसके कीवर्ड, हेडिंग्स, सब हेडिंग, ये सब कुछ आपको नज़र आ रहा है। इसने 117 इमेजेस यूज़ किए हैं। हमने क्या करना है, यहाँ से हेडिंग्स निकालनी है इसकी। यहाँ से हेडिंग्स निकल आई इसकी। अच्छा, ये H1, DA, लॉरम, PA, ये कुछ छोड़ दें आप लोग। हमारा काम शुरू होता है कहाँ से, यहाँ से। अच्छा, ये कुछ इन्होंने लिखी हुई है, यहाँ से आपने मेन हेडिंग उठा लेनी है। ये H1, इसका BA लिखा हुआ है। BA कहाँ पे इसने H1 दे दिया, अच्छा ये वाला है। यहाँ से ये इसको खत्म करता हूँ पहले, अब देखता हूँ हेडिंग्स। ये देखो, यहाँ से मैंने क्या करना है, डिस्कवर, AKC, व्यू, रीड, फाइंड योर परफेक्ट मैच, फिर ये हेडिंग्स वगैरह दी जा रही हैं। अभी यहाँ से हमारा कहाँ से काम शुरू होगा मैं आपको बताता हूँ। हमारा मेन काम शुरू हो रहा है यहाँ से, H1, ये देखें इधर से, यहाँ से कॉपी करना है आपने, ठीक है। और यहाँ से आपने कॉपी करके इधर तक बस। ये चूंकि यू आर मे आल्सो लाइक, इसने 3-4 हेडिंग दी है, H2 और ये 3-4 हेडिंग दी है, ठीक है। आप देख लें इसके अंदर 3-4 हेडिंग्स ही होंगी, 1 2 3, बस काम खत्म। इतना छोटा सा है आपका, ये छोटा सा आर्टिकल है। इसके बाद आप लोगों के सामने यहाँ पे देख लें, इसके अंदर D पे आ जाएं, इसकी हेडिंग्स पे आ जाएं। यहाँ से आप चेक कर लें इसकी कितनी हेडिंग है। इसकी हेडिंग्स आएंगी यहाँ तक, यहाँ तक, ये सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। ये कॉपी कर लें आप लोग। इसके बाद यहाँ पे आ जाएं, इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे आ जाना। यहाँ से ये डिटेल्ड एक्सटेंशन पे जाएंगे, हेडिंग्स पे, इसकी हेडिंग्स कॉपी कर लें। यानी कि जो हेडिंग्स रेलिवेंट हेडिंग्स है वो आपने कॉपी कर लेनी है। इसकी हेडिंग्स ज़्यादा हैं, ये यहाँ तक है इसकी हेडिंग ना, यहाँ तक, ठीक है। ये आपने क्या करनी है, ये सारी आपने कॉपी कर लेनी है और एक वर्ड की फाइल के अंदर रख लें। जैसे मैंने ये कॉपी कर ली, यहाँ से कॉपी किया और मैंने इसको वर्ड की फाइल के अंदर
लिख दिया। ये मेन हेडिंग निकाल ली, ठीक है जी। टाइम कितना रहता है देखिएगा, 1 मिनट, कितना टाइम रह गया है, अभी रहते हैं काफ़ी मिनट रहते हैं, 20 मिनट रहते हैं। चलें, अब हमने करना क्या, यहाँ से मैंने ये सारी ऐसे निकाल ली, ठीक है, ये सारा कुछ निकाल लिया यहाँ से, और मैंने ये सारी लिख दी। और अब आपके सामने क्या है कि हमारे सामने ये सारे कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स भी आ गए हैं यहाँ पे, और ये कुछ आ गए। अब आपने क्या करना है, आपने इसको आ जाना है कॉपीमैटिक पे। मैं फर्ज कर ले मैंने सारे कॉपी कर ली हैं, सारी हेडिंग्स कॉपी कर ली, 10 वेबसाइट हैं उनकी हेडिंग्स कॉपी कर ली हैं, जो मेन कंप्यूटर आपके सर के ऊपर नजर आ रहे हैं सबकी हेडिंग्स कॉपी कर ली हैं आपने। अब आप जाते हैं इधर कॉपीमैटिक पे, कॉपीमैटिक पे आएंगे, इसको ओपन करें, और यहाँ पे लिखें आर्टिकल जनरेटर, ये पहली ऑप्शन है, या ब्लॉग पोस्ट राइटर, क्विकली राइट क्वालिटी ब्लॉग पोस्ट विद आवर ड्रैग एंड ड्रॉप आर्टिकल राइटर। आर्टिकल जनरेटर मैं इस पे करता हूँ, ब्लॉग पोस्ट राइटर पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, इस पे क्लिक किया, यहाँ पे आ गए। इसको हमने कहा व्हाट डू यू वांट टू राइट अबाउट, हम यहाँ पे करते हैं कि ये सारा मैंने लिखना है, यहाँ पे आप लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे, आपको मैंने प्रॉम्प्ट्स दिए हैं तो आप बेशक उनको ऐड कर दें, या आप लोग यहाँ पे लिखें कि ये सारे कीवर्ड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये कीवर्ड्स थे, आपने कहना है कि ये वाले कीवर्ड्स ऐड करो और ये हेडिंग्स हैं इनको ऐड करो प्रॉपरली। यहाँ पे मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स दिए हुए हैं आपको, ये सारे आई एम प्रोवाइडिंग विद द टॉप 3 कंपटीटर्स हेडिंग्स, ठीक है, आप इसको यही लिखेंगे कि मैं आपको 5 कंपटीटर्स की हेडिंग दूंगा, ठीक है। ये सारे आपका, ये सारा आप बेशक इसको कह दें कि ये सारा कुछ ऐसे कर दे, इसके अंदर लिख दें। मैंने आपको बताया था H1 लैदा निकाल लेने, H2 निकाल लेने, H3 निकाल लेने, H4 निकाल लेने, ये इस तरह मैंने आपको निकाल के दिखाए भी थे, ठीक है। आपने ये सारे लैदा कर लिए, H6 तक लैदा कर लिए, उसके बाद ये पहले आपने ये भी ऐड कर देना है, ठीक है। इसी तरह से आपने इसको देने हैं कीवर्ड्स, आई हैव गिव्ड आस्पोर्ट नोट द एंटिटीज, कंटेंट क्रिएशन, कॉपीराइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, ईमेल राइटिंग, ड्राफ्टिंग। अच्छा, ये इसको हमने क्या करना है, ये प्रॉम्प्ट्स देने हैं आपने। इसको पहले क्या देना है, ये वाला हेडिंग्स वाला प्रॉम्प्ट कि मैंने जी आपको, ये मेरे कंपटीटर हैं, ये उनकी हेडिंग्स हैं, इनको आपने अपने ब्लॉग आर्टिकल के अंदर राइट करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला मैं ले लेता हूँ यहाँ से, ये वाला मैं इसको कहता हूँ कॉपी करो, ऐसे ही कॉपी कर लिया, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, ऐसे यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये 200 वर्ड्स का लेगा आपसे, 200 वर्ड्स, ठीक है। ये 200 वर्ड्स यहाँ पे आपसे एंटर करवाएगा, तो ये तो बहुत थोड़े से वर्ड्स ले रहा है, 200 वर्ड्स भी नहीं, आई थिंक 200 जो है ना वो है सिर्फ, चलें हम लोग इसको क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं राइट, यही राइट आर्टिकल राइटर, इसको चेक कर लेते हैं, राइट क्वालिटी ब्लॉग्स। अच्छा, यहाँ पे आप इसको कहेंगे ठीक है ये ब्लॉग है मेरा और इसके बारे में ये लिखना है, बस थोड़ा सा इसको बताएंगे, बाकी ये खुद लिखेगा, ठीक है। चैट जीपीटी से आप लिखवा सकते हैं, एआई आर्टिकल राइटर, इसको चेक करते हैं ये क्या चीज़ है। हाँ जी, यहाँ पे देखते हैं, अच्छा यहाँ सब हेडिंग है, ये देखें मेरे पास क्या है, यहाँ पे टाइटल है सबसे पहले, मैं टाइटल इसी को कॉपी करता हूँ, 15 मिनट रह गए होंगे आई थिंक, यहाँ पे कॉपी किया, ये वाला आर्टिकल टाइटल मैंने यहाँ डाल दिया, एक चीज़ आ गई। ऐड कीवर्ड, फोकस कीवर्ड भी यही है, ठीक है। और इसके बाद सब हेडिंग, सब हेडिंग्स मैंने क्या करनी है, यहाँ से निकालनी है, ये देखिए अभी आपके सामने निकाली थी मैंने, ये वाली, ये मैंने सारी सब हेडिंग्स ऐड कर दी इसके अंदर। आप इसके अंदर क्या ऐड कर सकते हैं, ऐसे ऐड प्लस सब हेडिंग, ये इसको क्लिक करेंगे, ऐसे एक हेडिंग ऐड करेंगे, दूसरी हेडिंग ऐड करेंगे, जैसे मैं पहली हेडिंग ऐड करता हूँ यहाँ पे,
आर डॉग्स गुड फॉर ककम्बर्स गुड फॉर डॉग्स, ये पहली हेडिंग ऐड कर दी। ऐसे 3 हेडिंग्स आप लोग ऐड कर सकते हैं। ये हेडिंग ऐड हो गई है, प्लस किया, अगली हेडिंग ऐड करनी। यहाँ पे आप इसको बताएंगे, ये बता, अच्छा ये कुछ नहीं पूछ रहा। चलें इसी तरह दूसरी हेडिंग ऐड करते हैं। इसी तरह से ये हेडिंग ऐड कर दी। इसी तरह आप इसको प्लस करते जाएंगे और सारी हेडिंग्स यहाँ पे ऐड कर दें। राइट द आउटलाइन विद एआई, अगर आप आउटलाइन खुद लिखवाना चाहते हैं एआई के साथ, तो ये भी आप लोग यहाँ से आउटलाइन भी लिखवा सकते हैं एआई के थ्रू। अब मैंने कहा कि इसको ये सारा कुछ सारे हेडिंग्स ऐड करने के बाद आपने कहना है कि राइट आर्टिकल, ठीक है, ये आर्टिकल राइट कर देगा। ये आपका एक आर्टिकल पीछे लिखा जा रहा है, ये कॉपीमैटिक से आपने लिखवाना है। अच्छा ये लिखा गया जी, 219 की वर्ड्स का आपने इसने लिख दिया है, ये आप इसने लिख दिया है, ठीक है। फिलहाल इसको 2 हेडिंग्स दी थी मैंने, इसने उसके मुताबिक पूरी आउटलाइन लिख दी। अगर आप इसको मजीद हेडिंग्स देंगे या इसकी हेडिंग जो है ना वो कंटेंट लिखवाएंगे तो वो लिखा जा सकता है। ये देखें यहाँ पे वो कह रहा है कि जी कंटेंट इज ओवर 800 वर्ड्स लॉन्ग, ये 800 वर्ड्स लॉन्ग नहीं है। इस तरह से कीवर्ड्स इसमें ऐड नहीं किए गए, कीवर्ड भी ऐड किए जा सकते हैं, यहाँ पे कीवर्ड्स मजीद ऐड किए जा सकते हैं। प्लेजरिज्म चेक कर लेते हैं। प्लेजरिज्म क्या कहता है जी, प्लेजरिज्म रेट इज अबाउट बिलो 5% इज रियली गुड बिटवीन 5 एंड चेक प्लेजरिज्म। अगर आप यहाँ पे चेक करना चाहते हैं तो इसका प्लेजरिज्म भी चेक कर सकते हैं। ये कॉपीमैटिक का आपको प्रोफेशनल कहता है जी 374 वर्ड्स इसने चेक किए हैं तो 0% जो है ना प्लेजरिज्म आया है। यहाँ तक समझ आ गई है ना, इतना ज़बरदस्त टूल है ये। आप इसके अंदर सारी हेडिंग्स ऐड कर दें, इसको पूरी आउटलाइन देनी है आप लोगों ने। अगर आप लोग आउटलाइन नहीं भी देते तो आप इसको कर सकते हैं ना, ठीक है, कर सकते हैं इसको। मेरा ख्याल है कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे लिखना है आर्टिकल। कुछ समझ आया कि नहीं? अच्छा यहाँ पे नीचे आ रहा था राइट मोर, ये आ रहा है, इसको पैराफ्रेज भी कर सकते हैं। राइट मोर पे इसको मजीद कहता हूँ, मुझे और लिख के दो। राइट मोर, जहां पे जिस जगह आप चाहते हैं ना मुझे यहाँ पे मजीद लिख के दो, वहां पे क्लिक करें और इसको कहें मजीद लिखो, वो और लिख देगा। समझ आ रही है? देखें मजीद लिख दिया है। तो इस तरीके से आप कीवर्ड्स 345 वर्ड्स आ गए। तो ये चीज आपने एसईओ स्कोर 16/100 किया है। बाकी फिलहाल आपने एसईओ स्कोर को ऑन पेज एसईओ बाद में देखेंगे। पहले आपने आर्टिकल पूरा लिखवा लेना है इससे, और आर्टिकल लिखवाने का तरीका एक बता दिया। अभी आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इधर मैं आपको एक और बताता हूँ तरीकाकार। दूसरा तरीकाकार ये है कि आप लोग जाएं, इसको लीव कर दें। मैं आपको एक और तरीकाकार बताता हूँ कि आपने और भी कर सकते हैं एक तरीकाकार कि वो कैसे होगा। बैक पे जाएं, मैं ये देखें यहाँ पे है पैराग्राफ राइटर, ये देखें इधर है पैराग्राफ राइटर, पैराग्राफ ये वाला। आप हर हेडिंग पकड़ें और उसके रेलिवेंट पैराग्राफ यहाँ पे ऐड करवाते जाएं, ठीक है। यहाँ पे बेस्ट जैसे हमारे पास जो पैराग्राफ है ना, व्हाट इज पैराग्राफ अबाउट, मैंने यहाँ पे हेडिंग पकड़नी है ये वाली। जैसे न्यूट्रिशन वैल्यूज ऑफ कुकुम्बर मैंने कॉपी किया, यहाँ से कॉपी किया और मैंने कहा इसके बारे में मुझे पैराग्राफ लिख दो। ये आ गया। कीवर्ड्स कौन सा इंक्लूड करना है, मैंने इसके अंदर कीवर्ड इंक्लूड करना है। जो भी कीवर्ड आपने यहाँ पे इंक्लूड करना है वो कर दें। टोन ऑफ वॉइस, वॉइस की टोन क्या रखनी है, एक्साइटिंग रखनी है, प्रोफेशनल रखनी है। आपने इसको लिख देना है प्रोफेशनल होनी चाहिए और ह्यूमनाइज होनी चाहिए, ह्यूमनाइज, ठीक है। और क्या करना है यहाँ पे, नंबर ऑफ रिजल्ट्स मैक्सिमम 8। रिजल्ट्स क्या कह रहा है कि आपको पैराग्राफ देगा, 4 पैराग्राफ देगा और आपको कहेगा चेक कर लें कि ये सही है या नहीं सही। तो मैं इसको कहता हूँ कि यहाँ पे कैन डॉग ईट, मैं इसको कीवर्ड दे रहा हूँ। जो मैंने कीवर्ड यहाँ पे कॉपी किए थे ना एक्सेल की शीट के अंदर, वही कीवर्ड यहाँ से कोई एक कीवर्ड उठाते जाएं और ऐड करते जाएं। कोई एक कीवर्ड इसमें ऐड कर दें कि मैंने ये 2 कीवर्ड ऐड कर दें, 3 कर दें, इसके अंदर जो ऐड करने हैं आप लोगों ने, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये वाला कीवर्ड ऐड कर दो, ये वाला स्किन वाला,
ये वाला ऐड कर दो, फॉर एग्जांपल इसको मैंने ऐड करवाना है, तो मैं इस तरह एक एक पैराग्राफ भी इससे लिखवा के ऐसे, और इसको कहता हूँ जनरेट कर दो। ये मुझे 4 पैराग्राफ लिख के देगा, उनमें से जो बेस्ट लगेगा उठा लीजिएगा, उसको आपने आर्टिकल के अंदर ऐड कर देना है, और फिर पूरे आर्टिकल को पैराफ्रेजिंग भी यहीं पे इसी कॉपीमैटिक में आप लोग कर लीजिएगा। ये 2 तरीके मैंने आपको आज बताए हैं कि एक तो सिंपली ये है कि आप लोग कॉपीमैटिक का मेन आर्टिकल एआई आर्टिकल, ये देखें अब इसने सारा ऐड करा दिया, यहाँ पे ये देखें ये सारा आ गया, ये इसने 4 पैराग्राफ हमें दिए हैं, इनको पढ़ के जो आपको बेहतर लगता है ना इससे रेलिवेंट आप वो निकाल लें, फिर आप अगली हेडिंग दें। आपने कोशिश करनी है कि सभी हेडिंग्स जो भी आपको मिलती हैं, 10 आपके कंपटीटर के 10 मेन कंपटीटर हैं, उनके मेन कंपटीटर की जो मेन हेडिंग निकालेंगे H1, H2, H3, H4, H5, H6 तक जितनी भी होंगी, हर हेडिंग से रेलिवेंट आपने डाटा यहाँ पे लिखवाना है और उसको वैसे वैसे ऐड करते जाना है कि अगर H1 है तो H1 के अंडर कर दें, अगर H2 है तो H2 के अंदर कर दें। एक पूरा आर्टिकल आपका लिखा जाएगा और फिर आप उसको कॉपी पेस्ट करके ऐड करते जाएंगे। इससे ये होगा, एक तो ये होगा कि ह्यूमनाइज हो जाएगा, दूसरा ये होगा कि आपके कंपटीटर्स ने जितना डाटा लिखा होगा आपका डाटा उससे डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, यानी कि आप लोग 10 लोगों का डाटा एक ही आर्टिकल के अंदर ऐड कर रहे होंगे। तो ये है साइंस इसकी, जो मैंने आज आपको समझाई है कि आपने इस तरह आर्टिकल लिखने हैं। ये कॉपीमैटिक आपके पास अवेलेबल है, आपने इसके अंदर आर्टिकल्स अभी लिखना शुरू कर लें। एक आर्टिकल लिखें अपने टॉपिक के बारे में, उस आर्टिकल को पढ़ें, उसको देखें कि आपने उसके अंदर सब कुछ ऐड कर दिया है। उसका मेन तरीकाकार क्या होगा कि अपने आर्टिकल को कंपेयर करें कंपटीटर्स के साथ कि क्या कंपटीटर्स ने ये चीज़ें लिखी हैं और आपने भी ऐड कर दी हैं। इस तरीके से आपने उसको काम करना है। आपके सारे कीवर्ड्स भी यहाँ पे ऐड होने चाहिए, ठीक है, आपके यहाँ पे कीवर्ड्स भी आपने ऐड करने हैं, यहाँ पे मजीद कीवर्ड्स भी आप लोग ऐड कर सकते हैं ठीक है। अच्छा, एक और काम आप लोग करवा सकते हैं यहाँ पे, अगर आप आर्टिकल पूरा लिखवाना चाहते हैं तो डैशबोर्ड पे पहले चले जाएं कॉपीमैटिक के, और यहाँ पे आप लोग ये करें। अच्छा, स्क्रीन नजर नहीं आ रही, आप इस सबका ही मसला है या किसी एक को नजर नहीं आ रही? सर आ रही है नजर। अच्छा, जो एक्सटेंशन के बारे में भी बात कर रहा था वो एसईओ क्विक नहीं है, वो डिटेल्ड एसईओ एक्सटेंशन है। जो भी सवाल किया था नजफ ने कि एक्सटेंशन कौन सी है, जहां से मैं हेडिंग कॉपी कर रहा था उसको कहते हैं डिटेल्ड एसईओ एक्सटेंशन, ठीक है। आप डिटेल्ड एसईओ एक्सटेंशन से जाके वो हेडिंग्स कॉपी कर सकते हैं। तो एक तरीकाकार आपको मैंने अभी सिंपली बता दिया है कि यहाँ पे आप लोग एआई आर्टिकल जनरेटर पे भी क्लिक कर दें। इस पे आप लोग क्लिक करेंगे, फुली ऑप्टिमाइज आपको एसईओ बेस आर्टिकल दे देगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आउटलाइन भी जनरेट की जा सकती है। यहाँ पे पहले राइट द आउटलाइन विद एआई, ठीक है। आप इसको कहेंगे मुझे आउटलाइन भी दें, मिसिंग टाइटल वगैरह ऐड करके इसे कहें, कैन डॉग सीट ककम्बर, कीवर्ड जो आपने ऐड करने हैं इसको मैं ऐड करता हूँ। मल्टीपल कीवर्ड हो सकते हैं, एक नहीं हो सकता, ज्यादा हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कीवर्ड निकालता हूँ अपने, वो सारे वाले कॉपी करके इनको CSV फाइल में भी करके वो सारे कॉपी करके यहाँ ले आइएगा एग्जाम्पल के तौर पे। अब मैं कहता हूँ मुझे पहले इसकी आउटलाइन बना दो, राइट आउटलाइन विद एआई। ये पहले आउटलाइन बनवा लेते हैं इससे, इसने फिलहाल ये बना दी आउटलाइन, ठीक है। आप इसके अंदर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग प्लस करके ऐड भी कर सकते हैं, प्लस करेंगे ऐड हो जाएगा, ठीक है। आप ऐड करेंगे, जो ऐड करना है उसको जहां लेके जाना चाहते हैं उसको ले जाएंगे, यहाँ इसको ऐड कर दो, ठीक है। आपने जो हेडिंग्स निकालनी है, ये इसने फिलहाल अपनी हेडिंग्स निकाल दी है। मैंने आपको कहा आपने सारी हेडिंग्स अपनी जो है ना वहां से ले लेनी है कंपटीटर से, वो सारी हेडिंग्स यहाँ पे ऐड करनी है। ऐड करने के बाद आपने इन सारी हेडिंग्स को, जैसे ये वाली हेडिंग्स है ना, आपने इन हेडिंग्स को, जैसे ये वाली हेडिंग इसको मैंने कॉपी किया, ये कंपटीटर की हेडिंग थी, मैंने यहाँ पेस्ट किया, ठीक है, ये आ गई। प्लस का साइन है, इसको मैंने क्लिक किया, इसको ऊपर ले जाएं, ऐसे ले जाएं, इसके ऊपर यहाँ पे। अब मैंने कंपटीटर की अगली हेडिंग ये वाली थी, व्हेन आर ककम्बर्स राइटिंग फॉर डॉग, इसको कॉपी कर लें, यहाँ इसको पेस्ट कर दें ऐसे, ठीक है। इसी तरह प्लस पे आ जाएं, इसको ही कॉपी करें, ऊपर ले जाएं ऐसे, इसको यहाँ पे ले आएं, यहाँ पे भी ला के इसको आपने इसके अंदर मजीद हेडिंग ऐड कर दी। ये मेरे पास हेडिंग्स आई हुई हैं, इस तरह आपने सारी हेडिंग्स ऐड करनी है, कोई हेडिंग छोड़नी नहीं है। सारे आपके कंपटीटर की जितनी हेडिंग्स आएंगी वो सारी आपने यहाँ पे आउटलाइन के अंदर ऐड कर देनी है, जहाँ जहाँ ऐड करेंगे ये सारी। अब ये देखिएगा कि जो मैंने इसके अंदर ऐड की है साथ वो खुद भी दे रहा है और साथ में वो सारी चीज़ें भी बता रहा है।
और फिर मैं कहता हूँ आर्टिकल लिख दो, तो ये एक आर्टिकल लिखेगा। ठीक है, इस तरह आर्टिकल लिख। ये कॉपीमेटिक आपको पेड टूल मिल रहा हुआ है टूल्स एंड के अंदर, जो आपका टूल्स एंड के अंदर ये पेड आर्ट, अगर ये आप लोग पेमेंट इसकी खुद से लेने जाएंगे ना तो बहुत महंगा मिलेगा, बहुत महंगा टूल है ये। अगर आप लोग कॉपीमेटिक की प्राइस चेक कर लें, कॉपीमेटिक प्राइस, तो ये आपको कितनी प्राइस इसकी देख लें, इसकी कितनी कॉपीमेटिक प्राइस क्या है। ये है कॉपीमेटिक एआई। ठीक है, अगर आप इसको चेक करेंगे, इसकी प्राइसिंग में जाकर देख लें इसकी प्राइसिंग कितनी है, तो ये आपको बता रहा है कि ये देखें $32 पर मंथ, $19 फ्री ट्रायल के साथ है। यहाँ पे 3 ऑटो पाइथन प्रोजेक्ट्स, अनलिमिटेड वर्ड्स, एआई टूल, एक्सेस ऑल टूल्स। ठीक है, ये देखें ये तकरीबन $32 का एक महीने का है, और ये एंटरप्राइज जो है ना ये $66 का है एक महीने का। ठीक है, हाँ जी, आप ये कर सकते हैं कि इसको फिलहाल फ्री ट्रायल लेके भी इसको यूज़ किया जा सकता है, लेकिन चूंकि सबके साथ फ्री ट्रायल का मतलब ये इसका फ्री ट्रायल ले लें और ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा, 2-3 दिन के लिए इस्तेमाल करें और इसके बाद इसको फिर। अच्छा, ये 3 प्रोजेक्ट्स के लिए है, लेकिन हमारे पास आर्टिकल राइटिंग है, ये देखिए 1174 वर्ड्स का इसने आर्टिकल लिख दिया है। ये सारा आर्टिकल आपके सामने है, इस पूरे आर्टिकल को कॉपी करें, प्लेजरिज्म चेक करें, कीवर्ड इसके अंदर देखें कौन कौन से कीवर्ड ऐड हुए हैं। अगर आप मजीद ऐड करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर इसे कॉपी कर लें और इसके अंदर मजीद आप लोग ऐड कर सकते हैं। कंटेंट एनालिसिस कर सकते हैं, कंटेंट एनालिसिस में क्या कुछ ऐड किया जाता है। मेन हेडिंग कंटेन्स कीवर्ड, हमारी मेन हेडिंग में कीवर्ड ही नहीं है, सब हेडिंग कंटेन उसके अंदर भी नहीं है। ये आपके सामने ये भी आपको सारी चीज़ें दे रहा है एसईओ के हवाले से। कीवर्ड्स की बात करें तो कीवर्ड्स ऐड हैं। प्लेजरिज्म चेकर की बात करें तो प्लेजरिज्म चेकर कहता है जी 5% होना चाहिए। चेक प्लेजरिज्म चेक करेंगे तो ये आप लोग देखिएगा कि 0% ही आएगा। ह्यूमनाइज लिखा हुआ है, ठीक है, ये देखें ये 0% चेक करके इसने बता दिया है। तो इस तरह से आपने इसको अब ये कॉपी कर लें, इसको यहाँ से ऐसे कॉपी करके आपने पेस्ट कर देना उधर अपनी जो आप इसको वर्ड की फाइल में पेस्ट करके रख लें, या आप लोग इसको फिलहाल एक और ब्लॉगर के पेज में पेस्ट करके रख लें। तो ये इस तरह से आपने आर्टिकल लिखवा लेना है। तो ये सारे आर्टिकल 30 आर्टिकल आपके पास लिखे होने चाहिए। आपने डेली एक आर्टिकल लिखना है, 12 आर्टिकल आपके कम से कम होंगे, तब आपकी वेबसाइट हमने स्टार्ट करनी है, उससे पहले वेबसाइट स्टार्ट नहीं करनी। अच्छा, जिन लोगों ने अभी तक हमें उसकी पेमेंट नहीं की हुई, उसकी डोमेन एंड होस्टिंग की, उनको मैंने कहा था कि आपने हमें 7500 रुपीज़ डोमेन एंड होस्टिंग की पे करनी है। उसमें आपको डोमेन भी लेके देंगे और साथ में होस्टिंग भी लेके देंगे। और ये हमारी जो होस्टिंग और डोमेन होगी, इसमें हम लोग 2 एडमिन बनेंगे, आप और मेरे साथ मिलके एडमिन होंगे, ठीक है। अगर कोई कहता है कि सर मेरे पास होस्टिंग भी है, डोमेन भी है, तो उसको आप लोगों ने अपनी और प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर लीजिएगा। किसी और प्रोजेक्ट को आप लोग साथ साथ स्टार्ट करके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारी जो मतलब कम्बिनेशन के साथ या कोलैबोरेशन के साथ जो काम होगा, उसके अंदर हमने क्या करना है, उसके अंदर हमने यही करना है कि हमने मतलब अपनी अलहदा से डोमेन एंड होस्टिंग परचेज करनी है। तो उसके लिए 7500 रुपीज़ जिन्होंने अभी तक नहीं सेंड किए, मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको अकाउंट दे दूंगा। आप मुझे उसके अंदर 7500 रुपीज़ सेंड करेंगे तो आपको डोमेन भी मिल जाएगी, साथ में होस्टिंग भी मिल जाएगी, ठीक है। लास्ट बैच से मैंने जो RNR का बैच है उनसे लिए थे 6500 रुपये, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ मुझे खुद ऐड करने पड़ गए थे, क्योंकि मैंने ज़ुबान दे दी थी, तो उस वजह से वो मुझे कुछ पैसे खुद से ऐड करने पड़े थे उसके अंदर ना। तो इस वजह से फिर इस दफ़ा मैंने थोड़ा सा 1000 बढ़ा दिया चलें, कि ताकि मुझे उसके अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो ये है कि जिन लोगों ने अभी तक नहीं भेजी पेमेंट, वो काइंडली मुझे कल तक या परसों तक जो है ना वो 7500 जो है ना वो सेंड कर दें, ताकि आपकी डोमेन एंड होस्टिंग को परचेज़ किया जा सके। कोई सवाल है तो पूछ लें। टाइम बिल्कुल लास्ट मिनट है,